बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। बाखबर कश्मीर में हम रोज़ाना ताज़ा तरीन हालात व वाक़यात पे गुफ्तगू करते हैं और इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल है उस पर हम बातचीत करते हैं। वैसे जो आज मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो मीर इम्तियाज़ अहमद हैं जो मेंबर ज़िला कौंसिल मुज़फ़्फ़राबाद हैं और तर्जमान ज़िला कौंसिल मुज़फ़्फ़राबाद भी हैं। और उसके अलावा साबिक़ मरकज़ी सदर हैं अंजमन ताजरान मुज़फ़्फ़राबाद के बड़े मुतहर्रिक ट्रेड यूनियन के रहनुमा रहे हैं और ओल्ड सेक्रेटेरिएट का इलाका और ये जो गढ़ीपन के एरिए में जो हमारे ताजरान हैं उन पर इनका बड़ा असर रसूख है। मीर इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आप तशरीफ़ फरमा हुए। इस वक्त आज़ाद कश्मीर में एक हड़ताल है जो कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से उसको अनाउंस किया हुआ है। आज़ाद कश्मीर में हालात पुरअमन है, रावलाकोट में एक धरना है, तो आप भी एक ट्रेड यूनियन के सरकर्दा रहनुमा हैं, क्या कहेंगे इन हालात पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ। गुजारिश ये है जी कि जिस मौजू की तरफ आपने तवज्जो दिलवाई है और जो आजकल करंट इशू चल रहे हैं उस ज़मन में मेरी गुजारिश ये है कि जो कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी के हवाले से आपने बात की, अभी कुछ अर्सा पहले की बात है कि जॉइंट एक्शन कमेटी जो है अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के नाम से जो प्लेटफॉर्म था इसको बड़ी पजीराई हासिल थी, क्योंकि जब लोगों के खालिस्तान जेन्युइन इशू लेके ये काफिला आगे चल रहा था। बल्कि मेरे लिए ये बात शायद आपको भी मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जब ये शुरू में ये जॉइंट एक्शन कमेटी बनी तो उस जॉइंट एक्शन कमेटी का मैं भी मेंबर था, क्योंकि उस वक्त हमने इत्तेफाक राय से ये तय किया था कि हमने अवामी जो हकूक़ हैं इनको उजागर करने और इनके असूल के लिए गवर्नमेंट के साथ हमने, चूँकि बहुत सारी हमारी सिटिंग जो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट थी उसकी तरफ से ताजरान के साथ सिविल सोसाइटी के साथ इलेक्शन जीतने से पहले के उनके जो वादे होते थे वो और होते और जब इलेक्शन जीत जाते थे तो वो और होते थे। हमने मिल के ये एक प्लेटफॉर्म बनाया था कि हम जो आम ले मैन है उसके मौक़िफ़ उसकी बात को हुकूमत तक पहुँचाने के लिए, उसके लिए अगर प्रोटेस्ट करना पड़ता है वो करने के लिए हम मिल के इस काज को आगे लेके चलेंगे। लेकिन बदकिस्मती से जब कुछ अरसा हम आगे चले उसको लेके जॉइंट एक्शन कमेटी को, तो वहाँ जाके चूँकि हम मेरे ताल्लुक जिस जमात से रहा है, सियासी जमात से रहा है, या जो हमारी तरबियत बचपन से लेके आज तक हुई है, हमारा मुख्तलिफ नज़रिया है। हम चूँकि इलाके पाकिस्तान के नज़रिए के साथ चलने वाले लोग, और बाई बर्थ चूँकि मेरा ताल्लुक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से था और बाद अज़ा क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात 2022 में हुए तो वहाँ से मैं मेंबर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बन गया और किसी दूसरी जमात के टिकट से बना। चूँकि उस वक्त माहौल जो था आज़ाद कश्मीर का, वो क्योंकि हम जो साथी एक प्लेटफॉर्म से चल रहे थे तो वहाँ इकट्ठे थे जी, वो इकट्ठे थे। उसके बाद ये हुआ जी कि जब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बनी तो फाउंडर मेंबर जो उनके थे उनमें मैं भी था और भी मेरे बहुत सारे वेल विशर दोस्त मेरी तरह के नज़रिया रखने वाले थे। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि जब हम कुछ अर्सा आगे चले, आगे चलने के बाद जहाँ जहाँ हम, मैं समझता हूँ कि हम अपने वो असल मकसद से जो बेसिक जो ताजरों के क्या मसाइल हैं, कम्यूनिटी के क्या मसाइल हैं, सिविल सोसाइटी के क्या मसाइल हैं, छोटे छोटे हमारे बाज़ारों के क्या मसले हैं, हमारे विलेजेस के क्या मसाइल हैं, मतलब इससे चीज़ें कुछ थोड़ी डिफर करना शुरू हो गई। कुछ एलिमेंट इसमें ऐसे मैं समझता हूँ कि आगे जिन्होंने इस तहरीक का रुख हमारे नज़दीक, शायद उनके नज़दीक ठीक होगा, हमारे नज़दीक थोड़ा सा चेंज हो गया। जब चेंज हुआ तो फिर हमने इस जॉइंट एक्शन कमेटी को बाकायदा, यानी इसके खिलाफ भी कभी इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं दिए कि क्योंकि हमारे जो लोग आम पब्लिक है वही समझती थी जी कि बिजली सस्ती हो गई, आटा सस्ता हो गया और ये जॉइंट एक्शन कमेटी, हम भी ये मानते हैं कि जॉइंट एक्शन कमेटी की स्ट्रगल कोशिश थी कि उन्होंने हुकूमत वक्त को ये करने पे मजबूर किया। लेकिन जब मैं साथी तौर पे भी इस नज़रिए का कायल हूँ कि हर इंसान को अपनी लिमिटेशन में रह के, हर ग्रोह को, हर पार्टी को, हर प्लेटफॉर्म को अपनी लिमिटेशन में रह के चीज़ों को आगे लेके चलना चाहिए। जब हम लिमिटेशन को क्रॉस करेंगे तो फिर खराबियां पैदा होंगी। मैं ये समझता हूँ कि आजकल जो मौजूदा सूरत हाल में आज़ाद कश्मीर की जो करंट सूरत हाल, करंट सिचुएशन बनी हुई है सारे अजला में, और बतौर ख़ास में समझता हूँ कि रावलाकोट की जो सूरत हाल आपने डिस्कस की है, कोई शक शुबा नहीं कि आज़ाद कश्मीर के लोग मुहब्बे पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करने वाले हैं। लेकिन बयानिया चूँकि यहाँ ऐसे बनाए जाते हैं
کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ آگے پھر عام لے مین جو ہوتا ہے یا عام جو شہری ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر سوچتے نہیں ہیں کہ اس کے نفع نقصان کیا ہے. اس سارے جتنی بھی اس وقت پوزیشن آزاد کشمیر میں بنی ہوئی ہے یا پچھلے 1-2 سالوں سے چلی آ رہی ہے, دیکھیں جہاں تک پبلک کی مفادات کی بات ہے, یہ پبلک کے جو ڈیمانڈز ہیں, جو ان کی روزمرہ زندگی کی ضروریات ہیں, ہم اس کے حامی ہیں اور الیکشن کمیٹی کے ان اقدامات کو سراہتے ہیں. لیکن جو چیزیں ایک عام آدمی کے اس کے متعلقہ نہیں ہے, جو ایک عام شہری ایک عام تاجر کے متعلقہ نہیں ہے, جب اس میں آپ کسی چیز پہ سٹینڈ اور وہ بھی سٹیٹ ہو جائیں گے, اپنے آپ اندر فلیکسیبلٹی نہیں رکھیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ پھر انسان بند گلی میں چلا جاتا ہے. جب بند گلی میں جاتا ہے تو پھر چیزیں خرابی کی طرف جاتی ہیں. اس میں ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں, میں حکومت آزاد کشمیر جو ہماری 2021 سے لے کے 26 تک کی ہے بطور خاص, میں ان ساری گورنمنٹوں کو اس دوران تقریباً 4 وزراء اعظم تبدیل ہوئے. یہ صبح کو ہمارے ایم ایل اے صاحبان کسی اور پارٹی میں ہوتے تھے, شام کو کسی اور پارٹی میں ہوتے تھے, اگلے دن کسی اور پارٹی میں. ہم جو چھوٹے درجے کے ہم نے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے جو سیاسی کارکن ہیں, ہمیں شرم آتی تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے خالصتاً اپنی حکومت اپنے معاملات کو بچانے کے لیے ریاست کو داؤ پہ لگایا. اگر یہ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو اب شاید اس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے, اگر اس کو سیریس لے کے حکومت آزاد کشمیر کے لوگ وزیر اعظم یا وزراء ہمارے, جب یہ شروع ہوا تھا سلسلہ, اگر وہاں سے ہی اس کو کنٹرول کرتے, چیزوں کو اچھے طریقے سے ایڈریس کرتے, تو شاید یہ نوبت آج نہ پہنچتی. ان کی طرف سے نرمی دکھانا, ان کی طرف سے جھوٹ پہ مبنی کوئی بات مانتے بھی تھے تو اس کو پوری نہیں کرتے تھے. پھر ہوا یہ کہ اس کا ری ایکشن پیدا ہوتا رہا, ری ایکشن پیدا ہوتے ہوتے آج صورتحال جہاں تک پہنچ گئی. میں سمجھتا ہوں کہ ریاست اس کی متعمل نہیں ہو سکتی ہے. سب سے پہلے ہمارے نزدیک اسٹیٹ ہے, ریاست پاکستان اور ریاست آزاد کشمیر, یہ سب سے پہلے ہم اس کو ترجیح دیں گے. یہ ہے, اس کے بعد ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ بھی ہے, اس کے بعد ہم انڈیویجول بھی ہیں, ہماری حکومتیں بھی ہیں. اگر حکومت آزاد کشمیر جو 28 نومبر 2022 کو آزاد کشمیر میں کوئی 30 سال کے لگ بھگ عرصے کے بعد آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات ہوئے,